मुझे एक टॉपिक उस पे डिस्कशन बस करना था। जैसे एक शब्द ओके। है आजकल काफ़ी यूज़ होता है पॉलिटिक्स में भी, आपके चैनल पे भी, और ऐसा हर जगह देखने को मिलता है, मूल निवासी। तो हम्म। मतलब ये मूल निवासी से आप ये क्या बोलते हैं कि मूल निवासी कौन है? सिर्फ एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी है और जनरल वाले विदेशी है, या फिर क्या? क्योंकि लास्ट स्ट्रीम में आपने भी ऐसा कुछ बोला था कि आप मूल निवासी हैं। देखिए, भारत में जो भी मूल निवासी है, तो उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलेगा कि वो भारत के कल्चर को मान रहा होगा, एक्चुअल कल्चर को। और जो विदेशी है, तो उसने अपने को खुल के कहा है कि वो विदेशी है। जो भी विदेशी है, जैसे ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण सारे लेखकों ने कहा विदेशी है। उन्होंने अपने को घोषित किया कि वो विदेशी हैं। हमेशा जो भी विदेशी आया उनसे चिपक के मिल गए। तो जिसने जिसने भी अपने को माना कि वो विदेशी हैं, उन्होंने लिखवाया, उनके समय में इतिहास गढ़ा जा रहा था, उन्होंने अपने को ठहराया कि वो बाहर से आए हैं, कहाँ से आए हैं, यूरेशिया में ये कहाँ से आए हैं, कोई अंटार्कटिका पहुँच गया, कोई तिब्बत पहुँच गया, सब अपने को विदेशी ठहरा रहे थे। उसने अपने को स्वीकार किया, लेकिन डीएनए रिपोर्ट भी बता दी कि वो विदेशी है। नहीं, डीएनए वही मैं रिपोर्ट बोल जो रहा हूँ है वो भी कि बता दी। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर हम साइंटिफिक एंगल से देखें तो विदेशी तो सारे लोग हुए, और अगर मूल निवासी बोले तो मूल निवासी भी सारे लोग हुए। नहीं, नहीं, साइंटिफिक दृष्टि से वैसे नहीं होता है। हर चीज़ का एक लिमिट भी होता है ना, लिमिट रेंज होता है। जैसे मान लीजिए क्रिस कि आपने ताजमहल को खरीद लिया, तो आज आप खरीद लेंगे, तो आज आपका हो जाएगा ना? नहीं नहीं, बट जैसे जितने जेनेटिक्स के रिसर्च पेपर है मैं पढ़ रहा था, उससे तो हुँ, मतलब ये वेल प्रूफ होता है कि जो हमारे अंदर सेंट्रल एशियन कंपोनेंट है वो तो हुँ। 2000 बीसी से 1500 बीसी के बीच में ही आ चुका था मिक्सिंग, नहीं, और वो नहीं, सब में ये अवेलेबल इससे कैसे मिक्सिंग हो जाएगा? जब ब्राह्मण मिक्स ने इंटरकास्ट मैरिज किया ही नहीं है, तो उसका नहीं कहाँ तो से इंटरव्यू कहाँ से होगा? साइंस का पेपर भाई करता है, जितना भी कहता है मैं। जातिवादी है एक एक बात आप बताइए, जो बहुजन है भारत में, जातिवादी जितने भी हैं, सब अपनी ही अपनी जाति में शादी करते हैं। दूसरे जाति में हो जाता है तो भैया तलवारें खींच जाती हैं, बंदूकें चल वो जाती तो हैं, ऑनर वो किलिंग तो हो जाती हैं। तो ये रिसर्च मिक्सिंग पेपर कैसे इस करवा पे भी ली है सब? बोलता है, रिसर्च मैं पेपर मैं इस ये पे भी बोलता है, मैं पे भी बोलता बोलिए। है, एक बार आप सुन लीजिए। 3 हाँ, रिसर्च बोलिए। पेपर हैं, और हुँ। ये बाहर पब्लिश हुआ है, इंडिया के रिसर्च पेपर नहीं है। नेचर का साइंस कोई नाम सुना कोई बात होगा। नहीं है, बोलिए ना, कोई बात नहीं, आप बोलिए। हाँ, तो उसमें सबसे पहले 2009 में एक आया था रिसर्च पेपर, जो कि ये बताता है कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जनरल, एससी एसटी ओबीसी, सबके अंदर वो कंपोनेंट मिलता है जिसको हम आर्यन जीन बोलते हैं या फिर R1A1 बोलते हैं। वो सब में मिलता है, और जो यहाँ का इंडिया का इंडिजिनस है कंपोनेंट, वो भी मिलता है सब में, और ये हमें बीसी से 1500 बीसी के बीच में मिलता है। और आगे के रिसर्च पेपर में, जो कि उस शायद 2014 में आया था, 2013 में आया था, उससे हमें ये पता चलता है कि जो लोग थे, बाहर से जो लोग आए और जो यहाँ के लोग थे, उन सब में मिक्सिंग हुई, मतलब शादी हुई। लेकिन कोई 1900 या 2000 साल पहले जा कर के, मतलब जो शादियाँ या मिक्सिंग होती थी वो रिजिड हो गई, मतलब लोग अपने जाति में या अपने कम्युनिटी में शादी करने लगे। और अब आप फिर ये कहना चाह रहे हो कि ब्राह्मण जो है उसने अपना बताता है पूरा इतिहास वेद से लेके कि उसने कभी किसी दूसरी कम्युनिटी में शादी विवाह ही नहीं किया है, वो सब झूठ बोलता है। नहीं, बट हम साइंस हुँ। जेनेटिक्स क्या कहता है उसको तो देखेंगे ना। जैसे हिस्ट्री की बात है, अब पास्ट में जेनेटिक्स का डिफाइन कौन करेगा जेनेटिक्स को? जेनेटिक्स जो साइंस। कह रहा है जेनेटिक्स को व्याख्या आप बोल रहे हैं ना, व्याख्या कौन कर रहा है? व्याख्या जैसे जो है व्याख्या हो रही है ना, एक होता है एविडेंस और दूसरी होती है व्याख्या। जैसे नहीं भारत में नहीं, मूर्तियाँ सारी जेनेटिक्स बुद्ध का की हैं, अब व्याख्या कर दी गई हैं ब्राह्मणिकल। नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ पे जेनेटिक्स वास्तु जो है व्याख्या ना, की बात नहीं, व्याख्या की बात नहीं, नहीं, ये कैसे हाँ। डिसाइड कर लिए कि भारत में ब्राह्मण जो है पहले ही आ गया था, 2000 साल से पहले ही आ गया था? ये हम कौन ये से कैसे रिसर्च डिफाइन कहते कर हैं, ये लिया? हम लोग का जो रिसर्च जेनेटिक्स पेपर है। कहता है तो रिसर्च पेपर का आधार क्या है? मतलब किस आधार पे अरे, कहता है? सबूत उसके साइंस पास क्या है? जनरल जनरल में पब्लिश, साइंस नहीं, नहीं, उससे हमको जर्नल कोई में मतलब पब्लिश। नहीं है। इनके सारे किसी जनरल नॉलेज सबकी कहानी हम देख चुके हैं। हमको बस अरे सबूत चाहिए। कौन से भाई, एविडेंस के आधार पर? कौन से बोलिए। एप्स, वही मैं बता रहा हूँ। जैसे हुँ, कि हम हुँ, हमारे जो जेनेटिक्स होते हैं उनका सीक्वेंसिंग हुँ। करते हैं हम, और सीक्वेंसिंग करके हम नहीं, मार्कर्स नहीं, देखते आज हैं। कर रहे हो ना आप, हाँ, लेकिन वो जो बाउंड्री आप खींच रहे हो 2000 साल पहले, वो कैसे पता चला? हम वो पूछ रहे हैं। ये तो रिसर्चर्स ने किया है ना, और हाँ, ये वही सारे एविडेंस विदेश की की मैं बात कर रहा यूनिवर्सिटीज हूँ ना। में इसी हुआ है। तरह से तो भारत में वैदिक काल स्थापित किया गया है। एविडेंस कुछ नहीं अरे है, उससे पहले का है, उसके बाद का है, लेकिन उसी बीच में अटपका है भाई साहब ये। ये भई भई यही आपको मैं थियरी है ना, यूनिवर्सिटीज का भई भी नाम यही बता थियरी दूंगा, है। आप सुनिए हार्वर्ड के। मिस्टर क्रिस, अरे हार्वर्ड-फावर्ड छोड़िए ना, सबकी कहानी हमको पता है। ये लोग जो गपोड़ चलता है भारत में, वो किस तरह से गपोड़ चलता है
कि भारत में आते हैं वैदिक काल लेके, भारत से विदेशी जातिवादी यहाँ पे आके वैदिक काल स्थापित करते हैं। वैदिक काल में ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करता था, क्षत्रिय क्षत्रिय में शादी करता था, वैश्य वैश्य में करता था, शूद्र शूद्र में करता था। ये आते हैं, फिर आके बाद से ये जातिवादी ग्रुप इनका चल रहा है पूरा। भाई एक सिंग फिर ये वेद लेके आते हैं, वेद इनका पूरा जातिवादी, उपनिषद लेके आते हैं, वो पूरा जातिवादी। कहीं सिंगल एविडेंस ये नहीं बात है कि ये इंटरकास्ट मैरिज को कभी अपनी किसी धर्म ग्रंथ में तवज्जो दिए हों या कहे हों कि हम कभी करते थे। फिर आप ठीक कह है। रहे हो कि भाई वो ये कहता है, ये करते थे। इनका एविडेंस ही नहीं है भारत में। तो अभी ये इसीलिए मैंने हम पूछा ऐसा कि ये सुनते हैं, कहाँ से आप ले आ रहे हो कि 2000 साल से पहले भारत में ब्राह्मण था? इसकी बाउंड्री ये आपको कैसे रिसर्च पड़ रही पर है? है, ये रिसर्च पेपर है, मैं आपको उस तीनों रिसर्च रिसर्च पेपर का पेपर को लिंक आप दे और दूंगा। अच्छे से पढ़िए और ये टाइमलाइन निकालिए ना कि ये कौन से आधार ये पर 2000 टाइमलाइन साल भाई का खाका। रिसर्च साइंटिस्ट ने निकाला है सर, एक बार है पेपर तो का एक मैं अच्छा लिंक एक दे एक बात दूंगा ले। सुनिए, साइंटिफिक एविडेंस जो होता है ना, वो किसी साइंस और साइंटिफिक एविडेंस दोनों अलग-अलग टर्म है। नहीं, साइंटिस्ट और साइंटिफिक एविडेंस दोनों अलग-अलग टर्म है। साइंटिस्ट बोल दिया वो उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन एविडेंस के साथ बोला उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वो जो खाका खींच रहे हैं, देखिए आज का ब्राह्मण का डीएनए मिल रहा है विदेशियों से, ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है। तो अगर उसने इंटरकास्ट मैरिज भारत में किसी से किया नहीं, वो अपने जातिवाद ये लोग चलाते रहे हैं, यहाँ के लोगों से इंटरमिक्सिंग कभी किए नहीं। अगर कोई ये कह रहा है कि 2000 साल पहले रिसर्च पेपर ये कहता है ना 2000 साल पहले मिक्सिंग होना रुक गई थी। तो हाँ, 2000 साल पहले मिक्सिंग होना इसमें ये कैसे पता चला आपको कि ब्राह्मण उससे पहले जो है इंटरमिक्सिंग शादी करता था? उस समय का इंटरमिक्सिंग जो है हमारे क्षत्रिय जो जेनेटिक्स है से पता इंटरमिक्सिंग चलता है, शादी वाई करता हैप्लोग्रुप मतलब से पता चलता है और ऑटोसोमल डीएनए के कंपोजिशन से नहीं, पता नहीं, 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 चलता है। तो इससे ये थोड़े पता चलता है तो फिर इनका इस अरे भाई, डीएनए आप विदेशियों से साइंस ज़्यादा कैसे मिल प्रेडिक्ट रहा है? पैनल का नाम रखे, हाँ, आपके में भी और मिलेगा। गपोड़ वाली बातें करें? आपकी गपोड़ बातें सुन लें? फिर म्यूट करने लगे जब बात म्यूट झरनी नहीं, पैनल का आपकी नाम गपोड़ आता बातें हम सुन लें, है बिना और किसी साइंस में एविडेंस ही। के? भई तो आप सबूत दीजिए ना, काहे नहीं सबूत दे रहे हैं? आप ये इस बात का आपके पास सबूत है ही नहीं कि 2000 साल का आप डेटा कैसे लेके आए? आप कह रहे हैं वो बताता है 2000 साल पहले इंटरमिक्सिंग रुक गया। तो भारत में ब्राह्मण आया 3500 साल पहले, फिर आके 1500 साल तक यहाँ के लोगों से शादी किया, फिर 2000 साल पहले जो है शादी-ब्याह सबसे करना छोड़ दिया, फिर अपनी जाति बना लिया। भई एविडेंस दे देंगे आप हमको इस चीज़ का? किसी भी डीएनए को देख के आपने व्याख्या गपोड़ वाली व्याख्या आप लोगों ने बना ली है। ये इसकी व्याख्या है ही नहीं, एकदम झूठी व्याख्या है, गपोड़ व्याख्या है। भाई 2000 साल पहले इन्होंने जाति सिस्टम बना दिया। ये तो वही वाली कहानी होगी कि पुष्यमित्र शुंग में शुंग आया और उसने जो है वाल्मीकि बैठ के रामायण लिखा, उसी समय इन्होंने मनुस्मृति लिखाई, फिर इन्होंने मनु महाराज ने कहानी बना दी, फिर इंटरमिक्सिंग हुई। सब गपोड़ कहानियों के आधार पर आप लोगों ने गपोड़ तैयार कर लिया है। आपको वो सारे एविडेंस देने पड़ेंगे कि भाई किस आधार पर 2000 की, ये 3500 साल की बाउंड्री किस आधार पे? मतलब कौन से ऐसे सैंपल पेपर मिल गए हैं? भाई आज के आपने ब्राह्मण को चेक किया इसका विदेशी निकल गया। तो 2000 साल पहले अगर सब लोग विदेशी थे, तो भारत के जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, इनका भी उतना ही डीएनए विदेश से मिलना चाहिए था जितना ब्राह्मण का मिल रहा है। ये क्या ज़्यादा इंटरकास्ट मैरिज कर रहे थे? ब्राह्मण जो है कम इंटरकास्ट मैरिज कर रहा था, उसके पहले ज़्यादा कर रहा था। गजब के गपोड़ आप कहानी सुना रहे हैं यहाँ पे। फिर कह रहे हैं कि साइंस जर्नी चैनल का नाम है तो आप गपोड़ बातों को मानिए। यहाँ गपोड़ बातें नहीं चलती, यहाँ साइंटिफिक एविडेंस चलता है। अगर आपके पास कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस है कि किस आधार पर आपने ये तय कर लिया कि 3500 साल पहले ब्राह्मण भारत में आया, उसके एविडेंस क्या है? आने के बाद से कौन से धर्म को फॉलो किया? हर चीज़ जुड़ेंगी ना उसमें, व्याख्या ऐसे थोड़े आती है। आप आके कुछ भी कहानी गपोड़ देंगे, तौल देंगे। ये डेटा आपने कैसे माना कि इतने साल पहले आया? आया तो कौन से धर्म को मानता था? क्या करता था? कौन-सी भाषा थी? कौन-सी लिपि थी? शादी-विवाह के नियम क्या थे? तो क्या ये झूठ बोल रहा है कि इसका वेद पुराना है? उसमें तो ये प्योर जातिवादी है। फिर 3500 साल पहले से जब इंटरकास्ट मैरिज करता था, तो क्या वो सारे मंत्र निकाल-निकाल के फेंक दिए उसने और अपने को जातिवादी बना लिया? फिर उसमें बोला कि भई वो ये ब्रह्मा के मुँह से पैदा हुआ, वो क्षत्रिय पैदा हुआ, वैश्य ये सब बकवास बातें हैं। उसकी सारी किताबें हैं जो उपनिषद से लेके वेद से लेके रामायण महाभारत सब जातिवादी वर्ण व्यवस्था की बात कर रही हैं। तो आपको एक-एक एविडेंस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है कि कोई भी निठल्ला जो है मुँह उठा के छाप दिया। आपकी किताबें हार्वर्ड में या कहाँ-कहाँ विदेशों में बहुत छपी हुई हैं, सब हमने देखा हुआ है। बहुत सारे ये रिसर्च पेपर 2001 का बामसेड का रिसर्च पेपर आया था। वो क्या कह रहा है बामसेड वाला? पढ़ा है आपने? सीधे-सीधे विदेशी बोला है। उसने ये सब गपोड़ गाथा नहीं कही है कि भई आपका ये हो गया तो वो हो गया। सीधे-सीधे बता दिया कि अपर कास्ट जो हैं ये देखिए, हर रिसर्च पेपर कहता है। ऐसा नहीं है कि यही रिसर्च पेपर आप एक जानते हैं रिसर्च पेपर वही रिसर्च पेपर कह रहा है।
ये कह रहा है। और उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ब्राह्मण जो है इंटरकास्ट मैरिज करता था, अब फिर बाद में छोड़ दिया। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट से यहाँ से छपा हुआ है। सारांश में ये देखिए, 2001 स्टडी जेनेटिक एविडेंस ऑन द ओरिजिन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ये माइकल बामसार्ड का ये रिपोर्ट है। पढ़ लीजिए जाके। साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडियन अपर कास्ट आर जेनेटिकली मोर सिमिलर टू वेस्ट यूरेशियन यूरोपियंस व्हाइल लोअर कास्ट आर मोर सिमिलर टू एशियंस। यहाँ पे साफ-साफ बोला है कि ये एशियंस से ज़्यादा मैच करते हैं, जो यहाँ के लोअर कास्ट चुका है, जो मूल निवासी इनका बाद में, यानी कि ये बाद में आए हुए हैं। तो इंटरमिक्सिंग का तो यहाँ खेला ही नहीं है। ये क्या रिपोर्ट झूठ बोल रहा है? क्यों क्रिस? बता दीजिए आप हमें। बोल हाँ रहे जी। हो, बोलने नहीं दे रहे हो, कुछ बोलने दोगे नहीं पहले बोलिए मुझे। ना, आप आपका जो ये टर्न। वो 2001 का है, मैंने जिस रिसर्च पेपर हुँ, का नाम बोला है वो 2009 का है। जेनेटिक्स में ऐसे मतलब ही ये होता है, रिसर्च 2001 में आगे जो जाता है। रिसर्च किया था, ये गलत कर दिया था। मैंने ये कब बोला कि उनमें बाहर का डीएनए नहीं है? बाहर का डीएनए हुँ। आपके अंदर भी है। आप अपना डीएनए हुँ। सीक्वेंसिंग कराएँगे, नहीं, आपको ना हम मिलेगा। एक 1 मिनट, यहाँ साफ-साफ लिखा हुआ है, इंडियन अपर कास्ट आर जेनेटिकली, जेनेटिक आधार पर इसने पहली बार खोला था रिपोर्ट। जेनेटिकली मोर सिमिलर टू वेस्ट यूरेशियन यूरोपियंस। जो अपर कास्ट हैं, वो हैं यूरेशियन यूरोपियंस के मोर सिमिलर। लोअर कास्ट जो हैं, वो एशियंस के सिमिलर हैं, मोर सिमिलर। तो रिपोर्ट भई आप कुत्ते से इंसान का डीएनए मिलाओ ना, उसके भी तो कुछ-कुछ डीएनए मिल जाएँगे, हर स्पीशीज़ का डीएनए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। यहाँ इंसानों की बात चल रही है। इंसानों में भी सिर्फ़ इंडियंस की बात चल रही है। तो उनमें कास्ट यहाँ पता चल रहा है कि जो अपर कास्ट है वो मोर सिमिलर उनका ज़्यादा मिल रहा है इन सब से। तो ये आप क्यों झूठी कहानी आपको सुना रहे हैं कि भाई सब विदेशी हैं तो ये हैं, वो हैं, ये हैं। यहाँ तो कोई व्यक्ति जो है जो पहले कब्ज़ा जमा लेता है उसकी ज़मीन हो जाती है। समझ रहे हैं ना? सामने प्लॉट पड़ा हुआ है और जो पहले कब्ज़ा जमा लिया उसका हो जाता है। तो जो कोई 1 मिनट पहले भी जाके ना, रेलवे का जनरल सीट होता है ना, कोई गया पहले, पहले जाके बैठ गया वहाँ पे। तो दूसरा वाला ऐसा नहीं कर सकता है आके कि उठा दे उनको कि उठ हम ही बैठेंगे। भाई है जो पहले आ गया जिसको सीट मिल गया, मिल गया। ये चीज़ होता है। तो जो बाद में आता है वो बाद का ही होता है। तो ये जिनके भी ये डीएनए मिल रही हैं बाद के ना, वो बाद के ही हैं, वो मूल निवासी नहीं कहे जाएँगे। और इसके कहने का मूल निवासी और विदेशी कहने का कारण जो है सिर्फ़ आगे-पीछे की बात नहीं है। इसके पीछे जो ओरिजिनल मोटिव है, वो मोटिव है सिमिलैरिटी की, इक्वालिटी की बात ना करना। जो अपने को बता रहा है, अपर कास्ट बता रहा है, वो इक्वालिटी नहीं चाहता है। वो यहाँ के लोगों को जो पहले से रह रहे हैं, उनको इक्वल संसाधन नहीं देना चाहता, शिक्षा नहीं देना चाहता। उनके जो हक अधिकार उसने इतने सालों से छीन रखे हैं, उसके लिए उनको उतने साल तक प्रिविलेज भी नहीं देना चाहता। कि भाई आपने 100% आपका एजुकेशन छीन लिया था, तो 100% हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे अगले 200, 300, 500 सालों तक। ये भी नहीं देना चाहता। दिन-रात गाली-गलौज करता है। माफ़ी तक नहीं माँगा कि हमने अत्याचार किए। इस कारण से उसको विदेशी कहा जाता है। विदेशी कहने का मतलब ये दिखाना है कि ये कभी भी भारत के थे ही नहीं, नहीं तो हर कोई व्यक्ति अपने नेशन के हर एक व्यक्ति के लिए इक्वल भावना रखता है। लेकिन इनके अंदर धूर्तता भरी पड़ी है, नफ़रत भरी पड़ी है। जो धर्म हमें थोपता है, उस धर्म में हमारे लिए गाली-गलौज लिखी हुई है। ये कारण है कहने का। खाली ये डीएनए या जेनेटिक नहीं है, ये तो सब बाद में आया है। उससे पहले ही देशी-विदेशी का खेल शुरू हो चुका था। मूल निवासी और विदेशी का। ये कारण है। तो आपको कुछ और कहना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी। ठीक है ना, एक बार पहले 1 मिनट के लिए मुझे लगातार बोलने तो दो। हाँ, अच्छा कौन से ले वर्ग से आते हैं? आप किस वर्ग से आते हैं? नहीं बता दीजिए। आप बता एससी, आप एसटी, किस वर्ग ओबीसी, जनरल किस में से आते हैं? आप किस वर्ग से आते हैं? पहले आप पहले बताइए। हमने पूछा ना, आप बता देंगे तो नहीं, हम भी बता हम ये देंगे। बात इन्फॉर्मेशन बताना नहीं चाह नहीं रहे हैं। आप नहीं बता क्यों, कोई दीजिए। दबाव है अभी क्या? नहीं, कोई नहीं जरूरत नहीं है। दबाव नहीं है तो बस आपने इतना हमसे बता रहे पूछा कि ना, हमें भी ब्राह्मण तो नहीं है। बताना पड़ेगा ना। ब उस आपको तो इन्फॉर्मेशन लेकिन को पुश बताना नहीं पड़ेगा। करना। तो चलिए फिर निकले यहाँ से। यहाँ टाइम खराब नहीं है ना? ये जनरल वर्ग से था, बताने में शर्म आ रही थी। जो भी कोई पंडा यहाँ पे आता है ना, हर एक पंडा का या जो अपने को अपर क्लास समझता है, उसके मन में दर्द क्या है कि वो जातिवाद तो फैलाए रखना चाहता है। सिस्टम में जो जातिवाद है, वो ऐसे बने रहे उस पे कभी बात नहीं करेगा। अब मूल निवासी, विदेशी, ब्राह्मण इस पे बड़ा दर्द उठता है उसको तुरंत उठता है। तो यहाँ पे जो कोई भी आके यहाँ पे आप देखेंगे जो कोई भी अगर एससी वर्ग से होता है, उसको बिल्कुल भी कोताही नहीं करता, वो तुरंत बताता है कि मैं इससे हूँ। इनको आज शर्म आने लग गई है। इनको आज हमारे चैनल पर आकर अपने जो प्रिविलेज लेते थे अभी तक हर जगह जाके मुँह में चबा के करते थे, अब शर्म आ रही है यहाँ पे बताने में।